मैं संजय सिंह रिपोर्टर इस टाइम ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हूं और ये जो सामने लीडर हैं इन्होंने काशीराम जी के साथ बहुत बड़ा काम किया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा इनके जीवन के बारे में, अपना परिचय दें और जो आपने कार्य किए समाज के लिए उसके रोशनी डालें। मैं इटावा का रहने वाला खादिम अब्बास। जोर से बोलें। मेरा नाम खादिम अब्बास है जी और मैंने बसपा सुप्रीमो मानवर कांशीराम जी जिन्होंने 1585 का नारा बुलंद किया था, जी कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी जी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जी 85 पे 15 का शासन नहीं रहेगा। जी हम लोग मानवर कांशीराम को दिल्ली से लेकर आए जी और इटावा से उप लोकसभा का चुनाव लड़ाया जी और बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथियों ने जी उन्होंने इटावा से चुनाव जिताकर जी उन्हें 91 में जी सांसद बनाया। जी हम उनके चुनाव प्रभारी थे जी और उनका जो नारा था जी। बाबा हम लोग नारे लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, जी कांशीराम करेंगे पूरा। जी बाबा का दूसरा नाम कांशीराम कांशीराम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो काशीराम जी थे उन्होंने देश में बहुत बड़ा उछाल लाए, बहुत बड़ी वो समाज में प्रगति लाए। उन्होंने पूरे भारत के दलितों को जो राजनीति सिखाई, उनमें ऐसे क्या हुनर थे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े? ऐसा क्या था आप उनके साथ में रहे हैं? देखिए, हम उनके साथ लगभग 22 साल तक रहे जी और इटावा के मिशनरी साथियों ने जी उनके साथ जी हज़ारों किलोमीटर साइकिल चलाई। जी उनका मूल था कि आम आदमी राजनीति के अगली पायदान पर आए। जी वो हर मजलूम के मुंह पर मुस्कान देखना चाहते थे, जी उसे उसका अधिकार दिलाना चाहते थे जी और सांप्रदायिकतावादी शक्तियों को जी वो परास्त करना चाहते थे। ये इनकी खूबी थी और इस खूबी के आधार पर चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे संकर समाज का, मुसलमान ईसाई का हो, वो सब जुड़ता चला गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ उनकी सच्ची खूबी की क्या थी जिस वजह से ज़्यादा लोग जुड़े? सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो असमानता के विरोधी थे। जी सारे लोगों को गले से लगा के चलते थे, वो भेदभाव नहीं करते थे और किसी को छोटा बड़ा ना समझकर सबको अपना सहयोगी बनाए रखना चाहते थे। उनका प्रेम सद्भाव अटूट था, जिससे लोग प्रभावित होते थे और उनके मिशन के साथ जुड़ जाते थे। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ जो जनता है, आवाम है, उसको आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि मानवर कांशीराम ने जीवन भर सांप्रदायिकतावादी शक्तियों का विरोध किया, जी इंसानी भाईचारे को बढ़ावा दिया जी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए जी उन्होंने सघन जी अभियान चलाया जी और उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके अलावा उनका 3 सूत्री कार्यक्रम था जी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, जी इंसानी भाईचारा पैदा करो, जी आरक्षण कोटा पूरा करो। जी तो जब तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होगा तो जी। देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। सबको सबकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जी इंसानी भाईचारा स्थापित रहना चाहिए जी। और आज देश के अंदर जो सांप्रदायिकता है वो योगी और मोदी की सरकार ने जी। जो आज विषाक्त वातावरण बना दिया जी। नफरत घृणा का, जी। इससे किसी का समुदाय का भला नहीं हो सकता। बिना प्रेम सद्भाव के जी। जानवरों के ग्रोह तो जिंदा रह सकते हैं, जी। इंसान एक पल जिंदा नहीं रह सकता। इस देश के सभी नागरिकों को समझना चाहिए, हम एक दूसरे के भाई हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे इंसान हो, किसी का भी खून नीला पीला नहीं होता, सबका खून लाल होता है। इस लाल खून का, रेड रंग का हमें सम्मान करना चाहिए और इंसानी भाईचारे को पैदा करने के लिए जगह जगह संदेश देना चाहिए, क्योंकि प्रेम सद्भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं हुआ करती है। जो लोग इस प्रेम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं वो देश के दुश्मन हैं, सच्चे मायने में देशद्रोही हैं। ऐसे देशद्रोहियों को आम जन को पहचानना चाहिए और ऐसे मतलब लोगों को जो
शासन सत्ता नफरत घृणा फैलाकर, सांप्रदायिकता फैलाकर, इंसान को इंसान से लड़ाकर हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इन्हें सत्ता से अपदस्थ कर लेना चाहिए। इस आधार पर आज हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में एक कार्यक्रम था, यहाँ दबे कुचले समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि खून की आखिरी बूंद तक हम इंसानी भाईचारा बनाने के लिए काम करेंगे और जो लोग प्रेम सद्भाव के जो बाधक हैं उनको परास्त करेंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे, जनता के सामने उनके घिनौने चेहरे लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अब्बास जी ने बहुत बड़ी बात कही और बहुत बड़ा समाज को संदेश दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से इनके कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।